आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। भारतीय कृषि जगत में नया अध्याय जोड़ेंगे कृषि कानून, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसान दिवस पर बोले प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है सरकार। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने दिया जाएगा प्रशिक्षण। और कोरोना से जागरूकता के लिए मंडला जिले में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचेगा और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। उन्होंने फिर कहा कि किसानों के हित में सुधार किए गए हैं और ये भारतीय कृषि जगत में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि कानून को कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी होगी, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें किसानों को अपने उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर किसानों के साथ वार्तालाप जारी रखने की इच्छुक है। कृषि सुधार कानून के बारे में जानकारी देने और भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से बातचीत की हमारी संवाददाता पूजा पी वर्धन ने। कृषि सुधार कानूनों की जागरूकता के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे साथ हैं, वो भी किसान चौपाल लगाकर लगातार इसके बारे में किसानों को समझाइश दे रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। आज किसान दिवस भी है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या संदेश है आपका किसानों के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं और किसान भाइयों को राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आजाद भारत के 73 साल बाद अब किसान को आज़ादी मिली है, गांव को आज़ादी मिली है आर्थिक रूप से। अब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, उसका सर्वे होगा और उनको दस्तावेज दिए जाएंगे स्वामित्व पे। उससे वो किसान सिर्फ अभी तक खेती कर सकते थे, खाद बीज दवाई और ट्रैक्टर हार्वेस्टर के लिए लोन ले सकते थे, लेकिन अब वो वेयर हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ऋण ले सकेंगे, सरकार के अनुदान का लाभ ले सकेंगे और 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के समूह के लिए, किसानों के लिए बैंक से, नाबार्ड से ऋण मिलेगा, जिसमें 3% की छूट भी मिलेगी और किसान उससे आत्मनिर्भर बनेगा, खेती घाटे से लाभ का धंधा बनेगी और किसान एमएसपी नहीं एमआरपी पे बेचने का किसान को अधिकार दिया है। खंडवा जिले के आदिवासी विकास खंड खालवा के दूरस्थ वन ग्रामों में भी आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों के गोल्डन कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह ने बताया कि कुछ ग्रामों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या आने पर कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने उपकरणों और ग्रामीणों को गांव की ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर उनके कार्ड तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजगार गारंटी योजना के निर्माण कार्यस्थलों पर भी मजदूरों के आयुष्मान कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। गत दिनों किल्लौद विकासखंड की ग्राम पंचायत बरमलाय में रोजगार गारंटी मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर ही गोल्डन कार्ड तैयार कर उपलब्ध कराए गए। इसी तरह आदिवासी फालिया अंबा घाट में कनेक्टिविटी न मिलने पर गांव की पहाड़ी पर आयुष्मान योजना के कार्ड तैयार कर ग्रामीणों को उपलब्ध कराए गए। भिंड से समाजसेवी संजीव बरुआ ने कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए लोगों से बचाव की अपील की है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दूसरी चीज, लोगों को सावधानी के तौर पे मास्क लगाना चाहिए, भीड़ में जाने से बचना चाहिए, सैनिटाइजर से हाथ समय समय पे धोते रहना चाहिए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं के संबंध में सभी जिलों में जिला और पंचायत स्तर तक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री किदवई ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 22 कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ 2282 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, जिससे विशेष रूप से कृषकों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण
अधिनियम 2019 की विशेषताओं के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो मंडला द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्थानीय कलाकार सुगम संगीत, नुक्कड़ नाटक, लोकगीत के माध्यम से स्थानीय भाषा में कोरोना से बचाव के तरीके बता रहे हैं। 17 दिसंबर से शुरू हुए जागरूकता कार्यक्रम में चलित प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार प्रसार और पैम्पलेट, मास्क वितरण किए जा रहे हैं। इस बारे में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अजय बैस ने आकाशवाणी को बताया कि 17 दिसंबर से प्रारंभ हुए जागरूकता अभियान में कोरोना संक्रमण को रोकने के बारे में चलित प्रदर्शनी, मेगा साउंड और स्थानीय कला मंडली द्वारा लोकगीत, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्थानीय भाषा में संदेश दे रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम में मास्क, सैनिटाइजर, पम्पलेट का वितरण कर जागरूक किया जा रहा है। कटनी कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत हितग्राहियों के बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए सभी प्रकरणों में ऋण वितरण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री और समीक्षा समिति की बैठक में ये निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत नगर निगम कटनी क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य 5,860 के विरुद्ध बैंकों द्वारा 4,286 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किए गए हैं। छतरपुर जिले में राजस्व संबंधी सेवाओं और शिकायतों के निराकरण के लिए राजस्व समाधान ऐप के माध्यम से अनूठी पहल की गई है। इस ऐप का शुभारंभ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने कलेक्टर कार्यालय में किया। इस ऐप के माध्यम से निर्धारित समय अवधि में राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी और शिकायतों का निराकरण पारदर्शिता के साथ हो सकेगा। इस बारे में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत करने वाले लोग इस ऐप के माध्यम से स्थानीय भाषा में बोलकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के समाधान की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। पन्ना जिले में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज के लिए एक डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। इसके साथ जिले भर में 20 कोल्ड स्टोरेज डिपो बनाए गए हैं। यहां पर वैक्सीन को स्टोर करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं और अगले माह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे दस्तक अभियान, पल्स पोलियो अभियान और कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के माध्यम से कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। पन्ना के स्थानीय डीपीआईपी सभागार में आयोजित मीडिया कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान आयोजन के संबंध में जानकारी दे रहे थे। खेल और युवा कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अंतर्गत जिला स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन गुना में किया जाएगा। युवा उत्सव में ऐसे प्रतिभागी कलाकार, युवक, युवतियां भाग ले सकेंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 को 15 से 29 वर्ष के मध्य हो। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के महाविद्यालय विभिन्न दस्तावेज जमा किए बिना प्रवेश लेने वाले छात्रों से वचन पत्र लेकर प्रवेश पत्र को मान्य कर सकेंगे। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिए हैं। एशिया का सबसे बड़ा ग्वालियर व्यापार मेला 15 जनवरी से शुरू होगा। प्रदेश के मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मेला प्रतिनिधि मंडल को इस बारे में आश्वासन दिया है। राज्य शासन द्वारा प्रतिमाह की जाने वाली जिला पंचायतों की ग्रेडिंग में इस माह रीवा जिले को प्रथम और सागर जिले को दूसरा स्थान मिला है। ये ग्रेडिंग जिला पंचायतों द्वारा किए गए कार्य की संतुष्टि के आधार पर की जाती है। मुरैना जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। आज खाद्य विभाग के दल ने अंबाह नगर के साधुपुरा क्षेत्र में दूध डेयरी पर छापा मारकर मिलावटी दूध के सैंपल लिए। इस बारे में आगे कार्रवाई की जा रही है। विदिशा के पूर्व विधायक कल्याण सिंह दांगी का आज भोपाल में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनके निधन पर जनप्रतिनिधियों ने शोक प्रकट किया है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही किए जाने पर सतना जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने 5 बीएलओ को निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले बीएलओ में सतना और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के 2 और नागौर विधानसभा क्षेत्र का 1 बीएलओ शामिल है। भोपाल में शौर्य स्मारक चौराहे के पास पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा का अनावरण श्री वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को होगा। आगरमालवा जिले में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब संक्रमितों की संख्या 614 हो गई है। जिले में इस बीमारी से अब तक 578 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। उधर जबलपुर में इंग्लैंड से आए 12 लोगों की कोरोना जांच के बाद प्रशासन ने उनको होम क्वारंटीन के निर्देश दिए हैं। और भोपाल शहर के सीबीएसई से जुड़े कई निजी स्कूल जनवरी के पहले हफ्ते में खुल जाएंगे।
अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय कृषि जगत में नया अध्याय जोड़ेंगे कृषि कानून, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसान दिवस पर बोले प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है सरकार। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने दिया जाएगा प्रशिक्षण। और कोरोना से जागरूकता के लिए मंडला जिले में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।